गांव का एक शांत और सुंदर आंगन। सविता एक चारपाई पर बैठकर टीवी देख रही है, जिसमें एक कुकिंग शो चल रहा है। संजय एक कोने में अपनी साइकिल पोंछ रहा है। सविता टीवी स्क्रीन को देखकर लंबी आह भरते हुए कहती है, हे भगवान, संजय जी जरा इधर देखिए, ये शहर वाले क्या किस्मत लेकर आते हैं। कैसा लाल लाल गाढ़ा बटर चिकन और साथ में गर्मा गर्म तंदूरी नान खा रहे हैं। और एक हमारी किस्मत है, सुबह लौकी शाम को तरोई। संजय मुस्कुराते हुए पास आता है और कहता है, अरे भाग्यवान, लौकी तोरई में जो सेहत है ना, वो इन शहरी खानों में कहाँ। और वैसे भी अपना वो देसी घी वाला साग रोटी क्या कम है। सविता थोड़ी उदास होकर कहती है, कम तो नहीं है, पर कभी कभी मन करता है ना कि हम भी कुछ नया खाएं। ये बटर चिकन कैसा होता होगा, नाम में ही बटर है, मतलब मक्खन। खैर छोड़िए, परसों हमारी शादी की सालगिरह है, उस दिन भी शायद मुझे कद्दू ही काटना पड़े। सविता उठकर रसोई में चली जाती है। संजय वहीं खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह एक भावुक सोच आ जाती है। वो अपनी पत्नी की इस छोटी सी इच्छा को पूरी करना चाहता है। संजय खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, सविता ने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। परसों सालगिरह है, चाहे जो हो जाए, मैं अपनी सविता को ये बटर चिकन और तंदूरी नान जरूर खिलाऊंगा। संजय अपने दोस्त शिव से मिलता है। दोनों पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हैं। शिव भाई, एक बड़ी समस्या आ गई है। मुझे बटर चिकन और तंदूरी नान बनाना सीखना है। परसों मेरी और सविता की सालगिरह है। शिव कॉलर झाड़ते हुए और चौड़ कर कहता है, बस इतनी सी बात। अरे संजय बाबू, तुम किस इंसान से बात कर रहे हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है। मैं शहर में रहा हूँ 2 महीने। ये बटर चिकन तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। संजय हैरानी से और खुशी से कहता है, सच में तुम्हें बनाना आता है? पर इसमें तो बहुत सारे मसाले डलते होंगे। अरे कुछ नहीं, नान क्या है, बटर चिकन। मतलब 1 किलो चिकन लाओ, उसमें आधा किलो बटर डालो और पका दो। और नान, अरे रोटी को तवे की जगह सीधे आग पर फेंक दो, बन गया तंदूरी नान। हम कल ही मेरे पुराने वाले खाली घर में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मीना और सविता को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। ये एक पुरानी रसोई है। गैस चूल्हा रखा है। शिव के हाथ में एक बड़ी सी करछुल है और संजय परेशान खड़ा है। दोनों के चेहरे पर आटा और मसाले लगे हुए हैं। शिव पतीले में बहुत सारा मक्खन डालते हुए कहता है, ये गया मक्खन। संजय, वो लाल मिर्च का डब्बा उठा। भाई शिव, तूने इसमें हल्दी इतनी क्यों डाल दी? टीवी में तो वो लाल रंग का था, ये तो पीला होकर बिल्कुल कढ़ी जैसा दिख रहा है। शिव थोड़ा झेपते हुए कहता है, अरे तू समझता नहीं है, शहर का मुर्गा लाल होता होगा, अपना देसी मुर्गा है, ये पीला ही जचेगा। अब नान बनाते हैं। शिव एक बड़ी सी मोटी रोटी बेलता है और उसे तवे के पीछे चिपकाकर तवा उल्टा कर देता है। भाई, ये तवा उल्टा क्यों कर दिया? यही तो तंदूरी तकनीक है। अभी देखना रोटी कैसे फूल कर निकलेगी। अचानक छपाक की आवाज आती है। रोटी गैस की आग में गिरकर जलने लगती है। संजय घबरा कर कहता है, ले भाई, तेरा नान का तो कोयला बन गया। ये तंदूरी नान कम और पापड़ ज्यादा लग रहा है। शिव खांसते हुए कहता है, कोई बात नहीं संजय, ये पहला ट्रायल था। कल हम एकदम परफेक्ट बनाएंगे। प्यार से बनाएंगे तो सब अच्छा बनेगा। तभी दरवाजे से मीना की आवाज आती है, सुनो जी, ये क्या कर रहे हो और ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? संजय और शिव घबरा जाते हैं। संजय झट से पतीले पर ढक्कन रखता है और शिव गैस बंद करता है। शिव हड़बड़ाते हुए कहता है, कुछ नहीं मीना, वो मैं संजय को बता रहा था कि अगर घर में आग लग जाए तो कैसे बुझाते हैं। मीना संदेह भरी नजरों से अंदर झांकती है। आग बुझाना सीख रहे थे या खुद आग लगा रहे थे? तुम दोनों के चेहरे पर ये आटा क्यों लगा है? क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के बीच में? संजय भोलेपन से कहता है, खिचड़ी नहीं भाभी जी, वो तो हम। शिव संजय को बीच में रोकते हुए कहता है, हम बस सफाई कर रहे थे, तुम जाओ, हम आते हैं। संजय के हाथ पर छोटी सी पट्टी बंधी है। सविता उसे चाय दे रही है।
वो हाथ देखकर चौंक जाती है। ये हाथ कैसे चला लिया आपने? कहाँ ध्यान रहता है आपका आजकल? और शिव भाई के साथ कल दिन भर कहाँ गायब थे? अरे कुछ नहीं, वो गाय के लिए चारा काट रहा था तो थोड़ी खरोंच आ गई, और शिव के साथ था तो बस ऐसे ही खेती की बातें कर रहा था। आप भी ना बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते। संजय मन ही मन मुस्कुराता है कि उसके जले हुए हाथ को देखकर सविता उसकी कितनी परवाह कर रही है। उसे वो दर्द भी मीठा लग रहा था, क्योंकि कल की मेहनत के बाद उसने और शिव ने मिलकर एक बेहतरीन देसी बटर चिकन तैयार कर लिया था। आंगन में एक छोटी सी मेज लगी है, उस पर सुंदर चादर बिछी है। सविता और मीना कुर्सियों पर बैठी हैं। वो दोनों थोड़ी हैरान हैं। संजय और शिव बहुत ही गर्व से अंदर से बर्तन लेकर आते हैं। संजय जी, आज मेरी सालगिरह पर आपने मुझे रसोई में क्यों नहीं जाने दिया? और ये आप दोनों क्या लेकर आ रहे हैं? हाँ शिव, तुम दोनों ने पिछले 2 दिनों से जो रहस्य बना रखा है, आज उसका पर्दाफाश होना ही चाहिए। संजय टेबल पर बर्तन रखते हुए बहुत प्यार और गर्व से कहता है। सविता, तुमने कहा था ना कि तुम्हें शहर वाला खाना है। आज तुम्हारी सालगिरह पर तुम्हारा ये सीधा साधा किसान पति तुम्हारे लिए लाया है स्पेशल बटर चिकन और तंदूरी नान। सविता हैरान रह जाती है। संजय बर्तन का ढक्कन हटा देता है, लेकिन बर्तन के अंदर का खाना टीवी वाले खाने से तो बिल्कुल अलग है। चिकन लाल नहीं बल्कि हल्के भूरे पीले रंग का है, जिसमें ढेर सारा घर का सफेद मक्खन तैर रहा है, और नान की जगह मोटी हल्की सी जली हुई पर बहुत ही मुलायम देसी घी में डूबी हुई रोटियां हैं। सविता थोड़ी अजीब सी नजर से देखते हुए कहती है, ये बटर चिकन है? टीवी में तो ऐसा नहीं दिखता। भाभी जी, टीवी वाले तो रंग मिलाते हैं, ये एकदम असली शुद्ध देसी बटर चिकन है, खाकर तो देखिए। सविता झिझकते हुए एक निवाला तोड़ती है, उससे चिकन की ग्रेवी में डुबोती है और खाती है। संजय की धड़कनें तेज है। शिव भी दांत चबा रहा है। सविता चबाती है। अचानक वो रुक जाती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। संजय घबरा कर कहता है, क्या हुआ सविता, खराब बना है क्या? मुझे पता था इस शिव की रेसिपी में कोई ना कोई गड़बड़ होगी। थूक दो, मत खाओ। सविता मुस्कुराते हुए आंसू पोंछते हुए कहती है, नहीं संजय जी, टीवी वाला बटर चिकन कैसा होता है ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि दुनिया में इससे स्वादिष्ट बटर चिकन कहीं नहीं होगा। मीना भी निवाला खाकर कहती है, अरे वाह शिव, सच बता, ये तूने बनाया है? इसमें तो बहुत कमाल का स्वाद है, एकदम घर के मसालों की खुशबू आ रही है। सविता संजय का जला हुआ हाथ पकड़कर भावुक स्वर में कहती है, टीवी पर तो सिर्फ खाना दिखाते हैं संजय जी, लेकिन इस खाने में मुझे आपका प्यार, आपका वो जला हुआ हाथ और मेरी एक छोटी सी इच्छा को पूरी करने की आपकी मेहनत का स्वाद आ रहा है। मेरे लिए तो यही दुनिया का सबसे महंगा और बेहतरीन खाना है। संजय राहत की सांस लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, बस तुम्हें पसंद आ गया, मेरी मेहनत सफल हो गई। लेकिन एक बात है सविता। क्या? अगली बार टीवी पर कोई चाइनीज नूडल्स या पिज्जा मत देख लेना, वरना मेरा ये दोस्त शिव मुझे पूरा हलवाई बना देगा। चारों लोग ठहाका मारकर हंसते हैं। सच्ची खुशी और स्वाद किसी महंगे या दिखावे वाले खाने में नहीं होता, बल्कि उन भावनाओं और मेहनत में होता है जो हमारे अपने हमारे लिए प्यार से करते हैं। प्यार से किया गया कोई भी देसी जुगाड़ दुनिया के सबसे महंगे तोहफों से भी बड़ा होता है।